राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, हम गुलाम आज तक क्यों हैं? आखिर हमारी गुलामी के लिए जवाबदार कौन है? हमारे इस देश की वर्तमान परिस्थिति के लिए कौन जवाबदार है? तो चलिए आज इसी संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। पर फिर भी मुझे ये कहते हुए बुरा लग रहा है कि शुभकामनाएं तो दे रहा हूं, परंतु फिर भी हम स्वतंत्र नहीं हैं। आध्यात्म के जगत में तो स्वतंत्रता पाना बड़ी दूर की बात, हम इस सांसारिक जगत में भी स्वतंत्र नहीं है। कुछ भी करने से पहले हमें सोचना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, और वो लोग भी यही सोचते हैं कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। मान लो 100 व्यक्ति हैं, उनमें से मैं अगर एक को उठा लाऊं, वो सोचता है कि 99 लोग क्या सोचेंगे, और अगर मैं उन 99 लोगों को अकेला अकेला खड़ा कर दूं दूर दूर, तो वो हर एक व्यक्ति दूसरों को सोचेगा कि वो दूसरे 99 लोग क्या सोचेंगे। तो ऐसे ही हम गुलाम हैं। हम शारीरिक रूप से तो हल्के फुल्के आज़ाद हो गए हैं, मानसिक रूप से हम आज भी गुलाम ही हैं। और बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारे देश की वर्तमान स्थिति के लिए कौन जवाबदार है। सदा से हम यही पूछते रहे हैं, कौन जवाबदार है। इससे ऐसी भ्रांति पैदा होती है कि कोई और हमारे सिवाय जवाबदार होगा। इस देश की परिस्थिति के लिए हम जवाबदार हैं। ये बहुत ही नपुंसक विचार है कि सदा हम किसी और को जवाबदार ठहराते हैं, क्योंकि अगर हम मानसिक गुलामी में ही फंसे रहेंगे, इस मानसिक गुलामी से ही मुक्त नहीं होंगे, ये जो भ्रष्ट नेता हैं हमारे देश में, तो हम अध्यात्म के जगत में कब उतरेंगे? जब हमें खाने को रोटी नहीं मिलेगी, कपड़ा नहीं मिलेगा पहनने को, रहने के लिए छत नहीं मिलेगी, तो कब कौन करेगा भाई ध्यान? कौन उतरेगा? संत कबीर जी तो यहाँ तक कहते हैं, भूखे भजन ना होए गोपाला, यह लो अपनी कंठी माला। कि परमात्मा प्रभु भूखे भजन नहीं हुआ जाता। तो हमें इस परिस्थिति को भी बदलने के लिए बहुत सारे कदम उठाने हैं। तो ये तो तुम कहना मत कि भाई इसके लिए कोई और जवाबदार है। जब तक हम दूसरों को जवाबदार ठहराते रहेंगे, तब तक इस देश की परिस्थिति बदलेगी नहीं, क्योंकि दूसरे को जवाबदार ठहराकर हम मुक्त हो जाते हैं और बात वहीं की वहीं ठहरी जाती है। हम ही जवाबदार हैं। यदि हम गुलाम थे तो हम कहते हैं किसी ने हमें गुलाम बना लिया, वह जवाबदार है। और हम ये कभी नहीं सोचते कि हम गुलाम बन गए इसीलिए हम जवाबदार हैं। इस दुनिया में कोई भी किसी को गुलाम नहीं बना सकता। अगर गुलाम स्वयं गुलाम बनने को तैयार नहीं है तो ये असंभव है। मैं मर सकता हूँ, अगर मुझे गुलाम नहीं बनना है तो मैं कम से कम मर तो सकता ही हूँ, लेकिन मैं ज़िंदगी को पसंद करता हूँ, चाहे वह गुलामी की ज़िंदगी हो, तब फिर मुझे गुलाम बनाया जा सकता है। इस जगत में कोई भी आदमी उसके सहयोग के बिना गुलाम नहीं बनाया जा सकता। थोड़े से अंग्रेज इस मुल्क को 200 साल तक गुलाम बनाए रहे, और फिर भी हम कहते हैं कि जवाबदार वही थे, क्योंकि उन्होंने हमको गुलाम बनाया। और हम 40 करोड़ लोग जवाबदार नहीं थे जो गुलाम बने रहे। इस भाषा में सोचना भी गुलाम मस्तिष्क का लक्षण है। वह गुलाम भी खुद नहीं बनता, गुलाम भी उसे कोई और ही बनाता है। फिर स्वतंत्रता भी वह खुद नहीं हो सकता, खुद पा नहीं सकता। हम हुए भी नहीं हैं स्वतंत्र, कोई और ही हमें स्वतंत्र भी कर गया। पूछना चाहिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए कौन जिम्मेदार है? हमें शक है, क्योंकि हम गुलामी के लिए ही जिम्मेदार नहीं है, फिर स्वतंत्रता के लिए कैसे जिम्मेवार हो सकते हैं? जब गुलामी दूसरे ने थोपी थी, तब आज़ादी भी दूसरे ने थोप दी है।
ऐसा मुझे मालूम पड़ता है। हम आज़ादी के नीचे भी मुक्त नहीं हुए हैं, दबे दबे हो गए हैं। ऐसा लगता है कि आज़ादी का भी पत्थर छाती पर पड़ गया है। वह भी एक मुसीबत मालूम होती है। असल में सैकड़ों वर्षों से हमने जिम्मेवारी दूसरों पर डालना सीख लिया है। या तो भगवान पर छोड़ देंगे, भगवान बहुत ही दयनीय है, या तो गुरु पर छोड़ देंगे, भाई गुरु ही करे कराए, हमारा इसमें कोई दायित्व नहीं है कि हम भाई बैठे भजन सिमरन के लिए। सारा भार, सारी जिम्मेवारी गुरु पर ही छोड़ देनी है। उसी ने हमें दीक्षा दी, वही हमें सत्संग करके बोलता है, समझाता है कि भाई बैठो, और हम बैठते नहीं हैं और हम गुरु पर ही टालते रहते हैं। उस पर कोई भी जवाबदारी डाली जा सकती है। गुरु बेचारा बहुत ही परेशान होगा, परमात्मा परेशान होगा। जितनी जवाबदारियां हमने उस पर डाली, अगर उसमें थोड़ी भी बुद्धि होगी तो अब तक उसने आत्महत्या कर ली होगी। सारी जवाबदारियां भगवान पर थोप देने में हम बड़े कुशल हैं। बीमारी हो, अकाल हो, बाढ़ हो, महामारी हो, गरीबी हो, दीनता हो, दास्ता हो, हम भगवान पर थोपते हैं। भाग्य पर थोप देंगे, कर्मों के फलों पर थोप देंगे, लेकिन एक को हम हमेशा बचा जाएंगे। किसको? अपने को। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है हमारी। जीते हम हैं और जिम्मेवारी सब दूसरों की है। नहीं, हमें इस भाषा में प्रश्न ही उठाना उचित नहीं है कि हमारी परिस्थिति के लिए कौन जिम्मेवार है। ये प्रश्न ही गलत इंगित देता है कि कोई जिम्मेवार होगा। हमारी परिस्थिति में तो हम ही जिम्मेवार होंगे। कौन जिम्मेवार होगा? अगर देश में गरीबी है तो मैं जिम्मेवार हूँ, आप जिम्मेवार हैं। और अगर देश में बीमारी है तो मैं जिम्मेवार हूँ, आप भी जिम्मेवार हैं। जिम्मेवारी दूसरों पर टाल देना बड़ा आसान है, सुलभ है, कन्वीनियंट है, सुविधापूर्ण है। झंझट मिट जाती है, जिम्मेवारी किसी और की हो जाती है। बोल देते हैं बीजेपी गलत है, कांग्रेस गलत है, या फलानी पार्टी गलत है, मोदी गलत है, राहुल गांधी गलत है, ये नेता गलत है, वो नेता गलत है। और हमें जैसे जीना हो हम वैसे ही जीते चले जाते हैं, दूसरों पर जिम्मेवारियां टालते टालते। खुद की जिम्मेवारी नहीं समझते। रास्ते पर एक आदमी भीख मांग रहा है, हम पूछते हैं इसको भीख मंगवाने के लिए कौन जिम्मेवार है। फिर किसी एक आदमी का नाम ले लेते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, कोई मोदी, कोई टाटा, कोई अंबानी और कोई करोड़पति, वह जिम्मेवार है। फिर हम अपने रास्ते पर चले गए। हम जिम्मेवार नहीं हैं। बिरला के बिरला होने में भी हम जिम्मेवार हैं, अंबानी के अंबानी होने पर भी हम जिम्मेवार हैं, सड़क पर भीख मांगने वाले आदमी के भिख मंगेपन में भी हम जिम्मेवार हैं। और जब तक हम सीधी जिम्मेवारी अपने ऊपर न लेंगे तब तक भारत के पास अपना व्यक्तित्व नहीं हो सकता। हम अपना व्यक्तित्व उपलब्ध तभी कर सकेंगे, ध्यान रहे, व्यक्तित्व आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी से, दायित्व की स्वीकृति से व्यक्तित्व पैदा होता है। जो व्यक्ति जितना दायित्व स्वीकार कर लेता है उतने बड़े व्यक्तित्व का उसके भीतर जन्म होता है। जो सारी जिम्मेवारियां दूसरों पर छोड़ देता है उसकी आत्मा मरती चली जाती है। आध्यात्म के जगत में भी ऐसा ही है। तुम बोलते हो गुरु कराए, गुरु क्या करे? गुरु को तो जो मिलना था वो मिल गया, उसने जो तुम्हें देना था वो दे दिया, अब तुम अपना कुछ काज करो। तो मैं कहता हूँ स्वतंत्रता सबसे बड़ा दायित्व है और इसीलिए स्वतंत्रता बहुत घबराने वाली बात है। इसीलिए 75 सालों से हम बड़े बेचैन हैं। अंग्रेज़ थे तो हमें एक सुविधा थी, कुछ भी मुसीबत हो तो हम अंग्रेज़ों पर टाल देते थे। गोली चले जलियांवाले बाग में तो वह अंग्रेज़ चला रहा है, और 75 साल से गोली चल रही है, वह कौन चला रहा है? अंग्रेज़ों ने इतनी गोली कभी भी नहीं चलाई थी जितनी हमने 75 सालों में चलाई है। अंग्रेज़ को इस मुल्क को गुलाम रखने के लिए इतनी गोली न चलानी पड़ी जितना हमें इस मुल्क को
स्वतंत्र रखने के लिए चलानी पड़ रही है। आश्चर्य है, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक बात है। लेकिन अब हम किसको जिम्मेदार ठहराएं, इसीलिए बड़ी बेचैनी होती है। अब किसको जिम्मेवार ठहराएं? अंग्रेज़ थे तो मुल्क गरीब था, क्योंकि अंग्रेज़ सोना लूट कर जा रहे थे, जहाज़ भर भर सोना यूरोप ले जा रहे थे, तो हम गरीब थे। अब 75 सालों से हमको कौन गरीब बनाए हुए है? आज 77वां आज़ादी दिवस है, तो इतने पिछले सालों से कौन हमें गरीब बनाए हुए है? अब बड़ी मुश्किल है, बड़ी बेचैनी है। अब हम किस पर जिम्मेवारी डालें? बड़ी सुविधा थी गुलामी में कि सदा जिम्मेवारी किसी और की होती है। अगर हम कमज़ोर थे, अगर वैज्ञानिक ना थे, अगर स्वस्थ ना थे, तो कोई जिम्मेवार था सदा। दूसरे की जिम्मेवारी के लिए खूंटी थी, जिस पर हम टांग देते थे और निश्चिंत होकर सो जाते थे। आज़ाद हो जाने से बड़ी मुसीबत हो गई है हमें। सब जिम्मेवारी हमारी है। सच तो ये है, सदा ही सब जिम्मेवारी हमारी थी। एक बार इस मुल्क को ये ठीक से समझ लेना होगा कि जो भी चारों तरफ हो रहा है, हम सब उसमें साथी सहभागी हैं। अगर मुल्क कुरूप है तो इसकी कुरूपता में भी मैं भागीदार हूँ। अगर मुल्क में दंगा होता है तो उस दंगे में भी मैं भागीदार हूँ। अगर मणिपुर हिंसा में इतने लोग मारे जाते हैं तो मेरी सफ़ेद चादर पर भी उसका खून का दाग है, क्योंकि मैं भी इसी मुल्क में हूँ। और मैं जैसा मुल्क बना रहा हूँ, इस मुल्क में कोई किसी की छाती में छुरा भोंकना संभव बना पाता है? उसमें मैं भागीदार हूँ, उसमें मैं बच नहीं सकता। और अगर मैं बचने की कोशिश करूँगा तो फिर ठीक है, बहुत आसान है। कुछ लोग पकड़े जा सकते हैं कि ये गुंडे हैं तो इनको सज़ा दे दो, बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन मुल्क फिर वही रहेगा, हम फिर वही रहेंगे। फिर किसी दूसरे गांव में छुरा चलेगा, गोलीबारी चलेगी, क्योंकि हम परिस्थितियां मौजूद करते रहेंगे जिनमें छुरे और गोलीबारियां, दंगे फसाद चलते रहेंगे। नहीं, इस देश को सामूहिक दायित्व की धारणा को सीखना पड़ेगा। हम सब जिम्मेवार हैं। अमीर ही जिम्मेवार नहीं है गरीब को गरीब बनाने में, गरीब भी उतना ही जिम्मेवार है। मुझसे लोग पूछते हैं, स्त्रियां मुझसे आकर पूछती हैं कि हमारी गुलामी के लिए कौन जिम्मेवार है? पुरुष जिम्मेवार हैं, उनका ख्याल है, और स्त्रियां जिम्मेवार नहीं है। आधी स्त्रियां हैं पृथ्वी पर, आधी से सोड़ी ज़्यादा भी हैं हमेशा, क्योंकि पुरुष तो कुछ युद्धों में मर जाते हैं, सेना में मर जाते हैं, कोई कहीं और मर जाते हैं, मरने की कई तरकीबें खोज लेते हैं। स्त्रियां थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं। ऐसे भी लड़कियां पुरुष से बचने में ज़्यादा शक्तिशाली हैं, उनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। इसीलिए प्रकृति भी 116 लड़के पैदा करती है और 100 लड़कियां पैदा करती हैं। लेकिन शादी की उम्र होते होते तक 16 लड़के मर जाते हैं, 100 रह जाते हैं, और लड़कियां 100 की 100 रह जाती हैं। लड़के की ताकत कम है ज़िंदगी से लड़ने की। हालांकि ख्याल है पुरुष को कि हम बड़े ताकतवर हैं, लेकिन रेजिस्टेंस कम है। अगर बीमारी आए तो पुरुष जल्दी फंस जाएगा बीमारी के चक्कर में, स्त्री देर में फंसेगी। असल में स्त्री को प्रकृति ने माँ बनने के लिए खड़ा किया है, तो उसको बहुत झेलने की क्षमता होनी ही चाहिए। स्त्रियां आधे से ज़्यादा हैं और गुलामी के लिए पुरुष जिम्मेवार हैं, और वे खुद जिम्मेवार नहीं है। तो अगर स्वतंत्रता पुरुष उनको देगा तो वे स्वतंत्र हो जाएंगी। ध्यान रहे, दी हुई स्वतंत्रता 2 कौड़ी की है, क्योंकि दी गई स्वतंत्रता कभी भी वापस ली जा सकती है। आज भी दुनिया में स्त्रियों को मुक्त करने के जो आंदोलन चलते हैं वे पुरुष चलाते हैं। उसकी बात भी पुरुषों को करनी पड़ती है। अजीब लड़ाई है, पुरुषों को पुरुषों से ही लड़ना पड़ता है। स्त्रियां देखती हैं कि पुरुष स्वतंत्र कर दे उन्हें, आज़ाद कर दे उन्हें, लेकिन दी गई स्वतंत्रता कितनी कीमत रखती है? ली गई स्वतंत्रता का ही कोई मूल्य होता है। जो हम लेते हैं संघर्ष से, उससे शक्ति आती है, लेकिन वह तो हम तभी लेंगे
जब जिम्मेवार हम अपने को समझें। अगर दुनिया की स्त्रियां समझ लें कि हम जिम्मेवार हैं अपनी गुलामी के लिए, तो उन्हें कोई गुलाम नहीं रख सकता है। अगर हम अपने दायित्व को समझ लें तो हमारा परिवर्तन अभी शुरू हो जाता है। देखो, जिंदगी सामूहिक है, जिंदगी सहजीवन है। हम साथ इकट्ठे खड़े हैं, दुख में, पीड़ा में, गुलामी में, सुख में, आनंद में, हम सब सहभागी हैं। इसीलिए जिम्मेवारी कहीं और खोजने अगर हम गए तो वह जिम्मेवारी से बचने का रास्ता है। बचने से बदलाहट नहीं होगी, हमें स्वीकार करना ही होगा, हम ही जिम्मेवार हैं। और ये स्वीकृति क्रांति शुरू कर देती है, क्योंकि जब मुझे लगता है कि मैं जिम्मेवार हूँ तो फिर मेरे हाथ उस सहयोग से पीछे हटने लगते हैं जो देश में बुराई लाता है। जब मुझे लगता है कि मैं जिम्मेवार हूँ तब मैं पीछे हटने लगता हूँ। कम से कम अपने सहयोग को तो अलग कर लूँ, कम से कम मैं तो इस भांति जीऊँ कि मैं इस देश को बदलने के लिए कुछ छोटा सा रास्ता बना सकूँ। और अगर एक एक आदमी जिम्मेवारी समझे तो ये देश बदल सकता है। ये अब तक नहीं बदला क्योंकि जिम्मेवारी सदा दूसरे की थी। कोई कांग्रेस पर जिम्मेवारी लादता है, कोई बीजेपी पर जिम्मेवारी लादता है कि भाई मोदी गवर्नमेंट आ गई तो हम इतने गरीब हैं तो महंगाई बढ़ रही है। अरे भाई, तुमने बढ़ने ही क्यों दी? तुम उस वक्त ही रोकते ना, तुम देखते, तुम मांगते, हर चीज़ का ब्यौरा मांगते, हर चीज़ के एनालिसिस मांगते। तो इसके लिए जिम्मेवार कोई नहीं है। भ्रष्ट नेता भ्रष्ट ही रहेंगे। तुम्हें कॉलर पकड़ के अपना हक लेना पड़ेगा, कॉलर पकड़ना तो पड़ेगा ही। जो नेता भ्रष्ट है उसको उतारना पड़ेगा, बाकी आपकी अपनी अपनी मौज है। क्योंकि अगर हमें खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, रहने को मकान नहीं मिलेगा, अगर हम इन 3 चीज़ों में ही व्यस्त रहेंगे तो भजन सिमरन तो बड़े दूर की बात है, परमात्मा तो उससे भी दूर की बात है। हम नहीं पा सकते, कभी भी नहीं पा सकते। जो व्यक्ति 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मर रहा हो और दिन रात मेहनत करके भी उसे 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही हो, वो भला क्या भजन सिमरन करेगा? कितना भी समझाते जाओ, कितना भी उसको बोलो कि भाई भजन करने से ये मिलता है, आनंद मिलता है, तुम अपनी समस्याओं से ऊपर उठ सकते हो। नहीं भाई, नहीं। सबसे पहले तो वो संसार में है, क्योंकि सबसे पहले तो व्यक्ति समझता यही है कि मैं शरीर हूँ। तो शरीर, जब व्यक्ति पहले नंबर पे अपने आप को समझता है तो शरीर को खाने के लिए भी चाहिए, पहनने के लिए भी चाहिए, रहने के लिए भी चाहिए। जब ये 3 चीज़ें पूरी हो जाती हैं तब जाकर कहीं उसका ख्याल जाता है अध्यात्म में। अब आप लोगों के मन में ये भी प्रश्न होगा कि फिर अमीर अध्यात्म की तरफ क्यों नहीं जाते? तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, जितने गरीब ये टाटा बिरला अंबानी हैं उतना गरीब कोई दुनिया में नहीं है। क्योंकि अगर आप एक टूटी हुई झोंपड़ी वाले व्यक्ति के घर में खाना खाने जाएंगे ना, तो वह आपको बड़ी इज्जत देगा। 2 रोटी होगी उसके पास, एक आपको देगा और एक खुद खाएगा। खुद वो आधा भूखा मर लेगा पर आपकी इज्जत पूरी करेगा। परंतु ये जो अमीर बने फिरते हैं, मैं नंबर 1 हो जाऊं, मैं नंबर 2 हो जाऊं, ये सबसे बड़े गरीब हैं। इनको जब 10,000 मिले थे तब इनकी इच्छा थी मुझे 50,000 मिले। जब इनको 50,000 मिलने शुरू हुए तब इनका इच्छा थी 1 लाख मिलने शुरू हो गए। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते करोड़ों, अरबों, खरबों। यहाँ पे भारत का नंबर 1 बनना चाहता हूँ, दुनिया का नंबर 1 बनना चाहता हूँ। अगर और भी पृथ्वियों के बारे में इनको पता लगता तो ये पूरी पृथ्वियों में भी नंबर 1 बनने की होड़ में लग जाते। इतने ये गरीब हैं। इनके घर में जाओ तो इनका जो वॉचमैन है वो बाहर से ही भगा देता है। कोई इज्जत नहीं होती इनके घर में। इनको हमेशा नंबर 1 बनने की होड़ लगी रहती है। नेता भी यही होता है, जो आज पंच प्रधान है कल को सोचेगा MLA बन जाऊं, चीफ मिनिस्टर बन जाऊं और उसके बाद लोकसभा में चला जाऊं, उसके बाद मैं PM बन जाऊं और ऊंची पदवी पर चला जाऊं, दुनिया का नंबर 1 बन जाऊं। तो इसीलिए इनके जहन में भी अध्यात्म का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये सोचते ही सदा अपने आप को नंबर 1 करने में है। इनकी
कभी भी तृप्ति नहीं होती। इनको करोड़ों अरबों खरबों पूरी दुनिया का राज भी मिल जाए तब भी इनको तृप्ति नहीं होती। सिकंदर खाली हाथ मरा। जब मरा खाली हाथ, बाहर निकाले गए उसके हाथ, 4 कंधे देने गए डॉक्टर कि भाई पता चले दुनिया को कि कोई बचा नहीं सकता, और एक पानी की बोतल के बदले सारा साम्राज्य देने को तैयार था सिकंदर। तो क्या कीमत है इस राज्य की, इस सारे साम्राज्य की? तो ये सभी जो भी अमीर हैं नंबर 1 होने की होड़ में है कि मैं नंबर 1 प्रधानमंत्री, मैं नंबर 1 अमीर आदमी, मैं नंबर 1 म्यूजिशियन, मैं नंबर 1 पॉलिटिशियन। तो ये तरह तरह के लोग हैं, इसीलिए इन सब के जहन में भी परमात्मा का कभी नाम नहीं आ सकता। गरीब तो गरीब है ही, क्योंकि उसे खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं, तो वो नहीं कर सकता। उसकी चिंता यही लगी रहती है, रात को सोता भी इसी चिंता में है कि कल को काम मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। हमारे हिमाचल में कितना नुकसान हुआ है, दिल्ली में नुकसान हुआ है, पूरे भारतवर्ष में कितना नुकसान हुआ है। तो जो बेचारे हर रोज़ जितना कमाते थे वही शाम को खा लेते थे, उनका क्या होगा? तो वो कहाँ से परमात्मा का भजन करेंगे? होगा कोई बिरला जो बोलेगा कि जो तेरा भाना भाई मेरे माथे पे लग गया। कोई होगा बिरला जो ये कहेगा बाबा नानक के वचन, जे राज कराए ता तेरी उपमा, जे भीख मंगाए ता क्या कट जाए। दुख सुख दोनों समकर जानो, दोनों मान अपमाना। कोई होगा व्यक्ति, वरना सभी तो ऐसे ही होंगे, भूख से मर रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं, खाने को नहीं मिलता। हमारे पड़ोस में भी हैं, उनको उनके बच्चों को दुत्कारते हैं जब वो किसी से मांगने जाते हैं। मैं खुद अपनी आंखों से देखता हूँ भाई। तो गरीब के लिए तो भजन बहुत ही मुश्किल है। हाँ, मिडिल क्लास कर सकती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब लाचार है कि वो भजन कर ही नहीं सकता। भाई सब कर सकते हैं, पर मैं एक दूसरे प्रोस्पेक्टस से, एक दूसरे नज़रिए से कह रहा हूँ कि जब हमें ये चीज़ें मुहैया नहीं होंगी तो हम अपने बारे में सोचेंगे ही नहीं। अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो हम जो असली स्वतंत्रता है हमारी, इस वक्त के जाल से ऊपर उठने की, इस काल के जाल से ऊपर उठने की स्वतंत्रता है, अकाल में जाने की, तो हमें वो प्राप्त नहीं हो सकती। अगर हम इस देश में ही स्वतंत्र नहीं है, संसार में ही स्वतंत्र नहीं है, फिर तो दूसरी स्वतंत्रता भूल ही जाओ। फिर कभी परमात्मा मौज करे तो करे, उसकी दया मेहर हो तो हो, वरना तो मुश्किल ही है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये जो आज की सरकारें हैं, आज के नेता हैं, केजरीवाल, मोदी जी या और भी बहुत सारे नेता हैं, ये समाजवाद लाने में सफल नहीं हो सकेंगे। तो इसमें एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, आपके जहन में सवाल होगा, अगर किसी बच्चे को बूढ़ा बनाना हो तो भी जवानी से गुजारना ज़रूरी होगा। ज़िंदगी स्टेजेस से चलती है, ज़िंदगी में छलांगे नहीं है। बचपन से कोई आदमी छलांग लगाकर बूढ़ा नहीं हो सकता, जवानी से गुजरना पड़ेगा। समाजवाद आसमान से नहीं उतरता है, समाजवाद पूंजीवाद का अंतिम फल है। पूंजीवाद परिपक्व हो तो ही समाजवाद आ सकता है, और पूंजीवाद पका हुआ ना हो तो समाजवाद नहीं आ सकता। और अगर लाने की कोशिश भी की गई तो समाजवाद तो आएगा ही नहीं, पूंजीवाद तक लाना मुश्किल हो जाएगा और देश की स्थिति सामंतवादी रह जाएगी, पूंजीवाद से भी पिछड़ी अवस्था रह जाएगी। आदमी पूंजीवाद से भी पीछे की अवस्था में है, हम पूंजीवाद की अवस्था में भी नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ अभी समाजवाद की बातें अप्रौढ़ है। समाजवाद का लक्ष्य ठीक है, समाजवाद लाना है, ये भी ठीक है, लाना ही पड़ेगा, लाना ही चाहिए। लेकिन देश पूंजीवाद की प्रक्रिया से ना गुजरे तो समाजवाद ऊपर से थोपा गया होगा। जैसे प्लास्टिक के फूल लगा दिए गए हों, असली फूल के लिए जड़ें चाहिए, बीज चाहिए, पौधा चाहिए। अगर कोई हमसे कहे कि प्लास्टिक के फूल में क्या हर्ज है, तो मैं नहीं कहता कि कोई हर्ज है, लेकिन प्लास्टिक का फूल ठीक से समझा जाए तो फूल है ही नहीं। हम समाजवाद को ऊपर से थोप सकते हैं,
जबकि मुल्क की आत्मा अभी पूंजीवादी भी नहीं हो पाई है। मैं चाहता हूं कि ये देश समाजवादी हो। कोई भी सहानुभूति, थोड़ी भी प्रेम से, थोड़ी भी करुणा से, थोड़ी भी समझ से भरा हुआ आदमी हो तो समाजवाद के विरोध में नहीं हो सकता। सब बुद्धिमान आदमियों को साम्यवादी, समाजवादी होना ही पड़ेगा। वह अनिवार्यता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं कहूँ कि आज समाजवाद थोपने की चेष्टा की जाए। हालांकि पूरा मुल्क का मन कहेगा कि ठीक है, बहुत सुखद है, वह गरीब को आश्वासन लगता है। आज़ादी से भी गरीब को आश्वासन लगा था। हिंदुस्तान के गरीब ने बड़े सपने बांधे थे कि आज़ादी आने पर स्वर्ग आ जाएगा, लेकिन गरीब बहुत धोखे में रहा, डिसइल्यूजन्ड रहा। जब आज़ादी आई तो पता चला कि स्वर्ग वगैरह कुछ भी ना आया। 2-4 दिन प्रतीक्षा की 15 अगस्त के बाद कि अब होगा तब होगा, थोड़ी देर लगती है। हिंदुस्तान में सभी चीज़ें समय के थोड़ी देर से आती हैं। लेट हो जाए गाड़ी शायद स्वर्ग की। 2-4 दिन प्रतीक्षा की, लेकिन झोंपड़े वाले ने पाया कि झोंपड़ा झोंपड़ा है, उसका बच्चा भूखा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। कितने सपने आज़ादी के साथ जोड़े थे, ख्याल है आपको? नई पीढ़ी को कुछ ख्याल में नहीं आता। पुरानी पीढ़ी के कितने सपने देखे थे। आज़ादी आते से सब आ जाएगा, आज़ादी के आते से कुछ भी नहीं आ जाता। आज़ादी आते से सिर्फ गुलामी मिटी है, और आज़ादी आने से सवाल आए, हल नहीं आ गया, हल आ भी नहीं सकता। अभी सारा मुल्क इस नए नशे में पीड़ित होगा कि समाजवाद आ जाए तो सब आ जाएगा। वह समाजवाद की बातें बहुत मोहक लगेंगी, जैसे आज़ादी की बातें बहुत मोहक लगी थी। अगर हम अपने मुर्दा शरीरों को जिंदा कर सकें, भगत सिंह को, राजगुरु को, चंद्रशेखर को अगर वापस कब्रों से उठाकर खड़ा कर सकें और कहें कि तुम इस मुल्क के लिए फांसी पर लटके थे, ये आज़ादी आ गई, तो भगत सिंह भगवान से प्रार्थना करेगा कि बड़ी गलती हो गई। इस मुल्क के लिए हम मरे थे, इस आज़ादी के लिए, इसी आज़ादी के लिए हमने कुर्बानी की थी। भगत सिंह ने कौन से सपने देखे होंगे कारागृह में, जिनके लिए मरना आसान हो गया? बड़े सपने देखे होंगे। वह यही मुल्क है जिसके लिए 100 वर्षों से लोग मरे थे? नहीं, वह सपने का मुल्क कभी नहीं आया। अब ये समाजवाद का सपना, नया सपना पैदा हो रहा है। असल में ये जो 75-77 साल बीते हैं, इन सालों में देश के नेताओं को ऐसा अनुभव हुआ कि आज़ादी के आ जाने के बाद देश के पास कोई सपना नहीं रह गया, तो समाजवाद का सपना ही एक सपना हो सकता है। अब समाजवाद के सपने में मुल्क पीड़ित होगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि मुल्क की स्थितियाँ ऐसी नहीं हैं कि समाजवाद आज फलित हो सके। देश को संपत्ति पैदा करनी पड़े, पूंजी पैदा करनी पड़े। अगर देश संपत्ति और पूंजी पैदा न करे तो बांटने का सवाल नहीं उठता। बंटेगा क्या? सिर्फ गरीबी बंट जाएगी, हम और गरीब मालूम पड़ेंगे, और हम हो ही रहे हैं, और कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए ये आज के जितने भी नेता हैं, इस मुल्क को समाजवादी नहीं बना सकते, लेकिन समाजवाद के नाम पर एक इलेक्शन जीत सकते हैं कि भाई हम आएंगे, हम ऐसा करेंगे, सबका साथ, सबका विकास, फलाने फलाने नारे लगाकर इलेक्शन जीत सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर मैं आप जी से कहूँ कि आज समाजवाद पूरी तरह से नहीं आया है, थोड़ा बहुत ही आया है, परंतु पूंजीवाद आज ज़्यादा है, समाजवाद इतना नहीं आया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि समाजवाद क्या है, तो थोड़ा सा बता देना चाहूँ कि समाजवाद व्यक्ति की समानता के सिद्धांत पर आधारित एक स्वतंत्र समाज में विश्वास करता है। इस समाज में सभी व्यक्तियों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं और सभी को कार्य के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है। इस समाज के प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रम करना आवश्यक होगा, परंतु क्या आप सोचते हैं कि जो व्यक्ति परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, क्या उनको वही मिल रहा है?
कितनी बेरोजगारी फैली है इस देश में, यहाँ तक कि हम किसी को रोजगार देने में भी सक्षम नहीं हो पाए हैं। तो समाजवाद तो ये थोथा ही समाजवाद आया है, पूंजीवाद ही चल रहा है। पूंजीपतियों की जय। जो पूंजीपति है वो जुर्म करके भी पैसा लगाकर बाहर निकल रहा है, कोई विदेशों में भाग रहे हैं इतना इतना लोन लेकर। तो भाई ये सारी दशा है इस देश की। और मैं तो आखिर में यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर हम खुद को जिम्मेवारी नहीं देंगे, खुद को जिम्मेवार नहीं समझेंगे इस देश की स्थिति में, अगर एक एक व्यक्ति इस भारत देश की स्थिति में खुद को जिम्मेवार समझेगा तो ही कुछ हो सकता है, तो ही कुछ विकास हो सकता है। ऐसे ही बोलने से नहीं होगा कि नारे लगाने से हो जाएगा सबका साथ सबका विकास। विकास भाई दिखना भी चाहिए। विकास ऐसे ही नहीं कि तुम फर्जी नारे लगाकर या न्यूज़ चैनलों को खरीद कर बता रहे हो। सच में विकास होना चाहिए। हर घर में दिया जलना चाहिए, हर घर में खाना पकना चाहिए, कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, हर व्यक्ति को मकान होना चाहिए ताकि हर व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर आसानी से चल पाए। इसी को कह सकते हैं कि भाई देश का विकास हुआ। अन्यथा ये सब थोथी बातें हैं, कागज़ों पर, यूट्यूब पर पढ़ ली, यूट्यूब पर वीडियोस देख ली, न्यूज़ चैनल देख लिए, अखबारें पढ़ ली, तो बस इतना ही है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। भजन सिमरन करते रहें। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।